हेलो फ्रेंड्स, राम राम राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग रीडिंग करने वाले हैं अपने पार्टनर की, जो कि टाइमलेस रीडिंग रहेगी। आप जब भी इसको देखते हो ये आपसे रेजोनेट करेगी और हर रिश्ते से रेजोनेट करेगी। आपका गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रिश्ता हो, हस्बैंड वाइफ हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट हो, मतलब कोई भी हो, आपसे रेजोनेट करेगी। बस आपको ना इंट्यूशन कैच करेगी कि आपकी रीडिंग है या नहीं है। कुछ पार्ट हो सकता है आपसे, हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट करे एंड कुछ पार्ट आपसे रेजोनेट ना करे। और ऐसे भी चांसेस हो सकते हैं कि कुछ आपसे रेजोनेट करें और कुछ आपके पार्टनर से रेजोनेट करें। जो ऐसे पार्ट होंगे कि कुछ आपसे रेजोनेट करेंगे तो भी आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि ये आपका पार्ट है, और जो पार्ट होगा कि आपके पार्टनर से रेजोनेट करेगा वो भी आपको इंट्यूशन आ जाएगी कि ये पार्ट मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। ठीक है, ओके। एंड नाउ हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने अपने भगवान का नाम लेंगे। आप जिन भी भगवान में विश्वास करते हैं, जिन भगवान से आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनको कांटेक्ट करो। मतलब कि भगवान का नाम लो, आप मंत्र पढ़ो। ठीक है, कम से कम 11 बार पढ़ लो। जो लोग हिंदू हैं तो वो अपना कुछ ना पढ़े तो गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं 11 बार, कुछ भी नहीं है। और जो बाकी धर्म के हैं उनकी थोड़ी नॉलेज मुझे कम है, वो अपने हिसाब से जो भी चाहें वो 11 बार अपना नाम ले सकते हैं। ओके, एंड हम लोग रीडिंग स्टार्ट करते हैं। भगवान का नाम लेने के बाद आप लोग अपने पार्टनर का नाम लीजिएगा। सम्मान से आप उनको ध्यान करिए, जो आपके पार्टनर हैं। ठीक है, निगेटिव पॉजिटिव चीज़ें होती रहती हैं, उसमें ध्यान नहीं देना है, ना ही हम लोग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं फोर्सफुली। तो जो चीज़ें माइंड में आ रही हैं आप उनको आने दें। बस आप क्या करें कि अपने पार्टनर के बारे में सोचें सम्मान से। निगेटिव उन्होंने किया है, निगेटिव चीज़ें आ रही हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रीडिंग। ओके, आप लोग ना अपने पार्टनर का ध्यान करते हुए, अपने भगवान से प्रार्थना करते हुए आप इस लॉ को देखिए। पता है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि किसी को ना उलझन हो रही है। ये उलझन आपकी भी हो सकती है और आपके पार्टनर की भी हो सकती है। और उलझन पता है कुछ इस टाइप की है जैसे कि रो देने का मन कर रहा है। रीज़न ये नहीं है, रीज़न ये है कि लाइफ से ना लड़ते-लड़ते, सोचते-सोचते, बहुत सारी चीज़ों से लड़ते-लड़ते थक गए हैं। मुझे ये एनर्जी आपकी लग रही है, ये सिस्टम आपका है। आपका दिल कर रहा है कि रो ही दें। आप परेशान हो चुके हो, आप कोई भी काम करते हो उसमें नेगेटिव लोग घुस जाते हैं। आप मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आपने हो सकता है कुछ काम स्टार्ट किया हो, आपको पता हो कि लोग नेगेटिव हैं आपके आस-पास और आपने छिपाया हो, और फिर भी लोग घुस गए आके, उनको पता चल गया कि आपने ये काम स्टार्ट किया है, अच्छा ये करियर है। एंड पता है उन्होंने पूछना भी स्टार्ट कर दिया कि और बताओ बेटा जी क्या हुआ, यार तुम वो कर रही थी, वो क्या हुआ? जबकि वो लोग चिढ़ते हैं, फिर भी उनको पता चल गया। पता है आपकी सारी चीज़ें मैस हो जाती हैं इस तरीके से। आपने ना बहुत छुप के, मतलब कोई पर्सन ऐसा है जो बोलना भी नहीं चाहता, वो सिर्फ़ रोना चाहता है। थक चुके हैं, मतलब थक चुका है कोई, आप ही लोग हो, है ना? इतनी, मतलब जो काम आप छिप के भी कर रहे हो उसमें भी लोग घुसे पड़े हैं। और बताओ, मतलब आपका कोई काम सक्सेस होने नहीं दे रहा है पर्सन, आप में निगेटिविटी घुस गई है। पता है मुझे ज़्यादा से ज़्यादा चांस यही दिख रहा है कि आपने कुछ स्टार्ट किया हुआ था और आपने अपने पार्टनर से भी छुपाया था, क्योंकि आप ये बात जानते हो कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको होती है दिक्कत आपसे, आपकी सक्सेस से, आपकी
खुशियों से उनको होती है प्रॉब्लम, ठीक है? तो आपने कुछ छुपा के स्टार्ट किया अपनी लाइफ के लिए, थोड़ा लाइफ में काम तो करना ही पड़ेगा, ये सोच के आपने स्टार्ट किया। और पता है मुझे आप लोगों में थर्ड 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 क्या होता है वो, थर्ड पर्सन दिख रहा है, ठीक है? तो आपने जब सोचा तो पता है आपके पार्टनर को कुछ ना कुछ ऐसे अंदेशा हो गया कि आप ऐसा कुछ कर रहे हो। आएँगे नहीं, वो ऐसे लड़ने झगड़ने नहीं चले आएँगे कि मारने पीटने लगेंगे आके। लेकिन फिर भी आप नहीं चाहते थे ना कि उनको पता चले कि आपकी लाइफ अच्छी चल रही है या आप कुछ अच्छा कर सकते हो या आप कुछ अच्छा कर रहे हो। लेकिन उनको लग रहा है पता चल गया है। खुशी नहीं होती उनको आपकी खुशी देख के। मुझे थर्ड पार्टी दिख रही है, पता है? आपके पार्टनर आपको छोड़ के किसी और के साथ में है। उनको अच्छा नहीं लगता, उनको दिक्कत होती है। अगर आप खुद का जीविका चला रहे हो या कुछ अच्छा कर रहे हो या आपकी लोग तारीफ़ें भी कर रहे हैं तो पता है इनको बुरा लगता है। पता है इनको ये चीज़ लगती है कि मैंने इसके साथ बुरा किया ना, तो अब कहीं से भी इसके साथ कुछ अगर अच्छा होगा, ये अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी या हो जाएगा ना, तो फिर आगे चल के ये मुझे ना परेशान परेशान नहीं करेगा लेकिन ताने तो दे ही सकता है। नहीं देगा तो कुछ बोल तो सकता ही है ना कम से कम। लाइक नहीं भी बोलेगा तो कम से कम वो मेरे सामने आएगा तो मुझे शर्म आएगी कि मैंने इसके साथ बुरा किया तब भी ये इतना अच्छे से खड़ा है या खड़ी है, इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया। उन्हें अच्छा नहीं लगता, बहुत टॉक्सिक पर्सन है भाई आपके, बहुत टॉक्सिक पर्सन है। इस पर्सन को ना सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहिए, सिर्फ अपनी खुशियाँ चाहिए। और पता है इतना ये वैसा आदमी है कि अगर आपकी खुशी देख भी लेता है ना ये, तो महसूस नहीं होने देता कि जान गया और इसे जलन हो रही है, चिढ़न हो रही है। नहीं, नहीं, ये अपने हिसाब से ऐसे करता है, लेकिन वो तो आपकी इंट्यूशन है जो बता ही देती है जाके कि हाँ, कुछ बुरा सोच रहे हैं या बुरा हो गया है। इस पर्सन ने देख लिया आपकी चीज़ें। पता है अगर ये पर्सन जो जिनसे प्यार करते हैं, जिनकी वजह से आपको छोड़ के चले गए, पता है ये छोड़ के उनको चले गए पर इनका दिमाग पूरा आप में रहता कि कहीं आप क्या कर रहे हो, आपके करियर में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहीं खुश तो नहीं हो। ऐसा नहीं है, ये पर्सन आपको परेशान नहीं करना चाहता है, लेकिन ये तो चाहता है कि आप कहीं इससे आगे ना निकल जाओ। ये चीज़ तो चाहता है ये चाहता है कि इसने आपको छोड़ा है, इसने आपको डाउन फील कराया है तो आप ना डाउन ही रहो, डाउन ही दिखो। ऐसे बुरे पर्सन हैं आपके। इनको ना जहाँ पे ये गए थे छोड़ के, उस पर्सन को तो बस ये इस तरीके से रख रहे हैं जैसे कि नहीं होता ताले के साथ चाबी रखी है, ठीक है, कभी-कभी काम पड़ेगा। इस तरीके से मतलब ये पूरा दिमाग इनका आप में लगा है कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। आप कहीं आगे तो नहीं निकल रहे हो सक्सेस में या किसी चीज़ में, आप इनसे बेहतर तो नहीं हो। इस तरीके की पता है इनकी थॉट है। बहुत नेगेटिव पर्सन है ये, सच में ये एनर्जी दिख रही है। अगर आप इनके साथ कुछ काम करो ना, इनके साथ क्या आप अगर लाइफ में कुछ काम कर रहे हो, अगर इनको पता चल गया ना, तो ये इतनी नेगेटिविटी डाल देंगे आपके अंदर मतलब आपकी पूरी सिचुएशन में कि वो काम सफल होना मुश्किल पड़ जाएगा आपका। ठीक है, आपके पार्टनर ये सोचते हैं आपके बारे में। यहाँ तक कि ऐसी एनर्जी है, आपको खुद ऐसा लगता है कि जो काम मैंने स्टार्ट किया वो अगर इसको पता चल जाए ना, तो मैं उस काम को ख़त्म करके चुपचाप से दोबारा नया स्टार्ट करूँ। लेकिन आप भी ये सोच रहे हो कि भाई कब तक मैं ऐसा करूँगी? अच्छे खासे थोड़ा बहुत काम चलता है, ये लड़का आ जाता है या लड़की आ जाती है और इतना बुरी तरीके से अपनी नज़र लगाते हैं ये पर्सन कि आपका सब काम बिगड़ जाता है। आप पता तबाह हो चुके हो, आप बस ये चाहते हो एक्चुअली ना आप इस पर्सन से करते हो प्यार, ठीक है? और आपको ना ये चीज़ लगती है, आपको लगता है कि वो पर्सन क्या सोच रहा है, कभी तो सोचता होगा मेरे बारे में, इतना टाइम स्पेंड किया, कुछ तो सोचता होगा। पर वो इंसान ना बहुत घटिया है, मैं मतलब ऐसे वर्ड नहीं यूज़ करने चाहिए, बहुत गंदा आदमी है। उसको सिर्फ अपनी पड़ी रहती, अपनी जीत, अपनी खुशी, अपना सब कुछ उसको अपना, 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 अपना। वो ना उसने कभी आपकी खुशी नहीं देखी और ना कभी देखेगा। उसको तकलीफ़ होती अगर आप दोनों के बीच में एक बच्चा भी है ना जिसको आप रख रहे हो तो उसको ना उसकी खुशी भी बर्दाश्त नहीं होती है और ना इनके इतनी दम है कि उस बच्चे को रख लें। बहुत टॉक्सिक पर्सन है भाई, ये बहुत टॉक्सिक पर्सन है। बहुत बुरा आदमी है ये।
और पता है जो जिस करंट पार्टनर के साथ हैं ये, जिसकी जिसकी वजह से इन्होंने आपको छोड़ा था, अगर ये आपको सफल होते वगैरह देखेंगे ना कुछ, ये पर्सन उस पर्सन की, जिस थर्ड पर्सन जो है उसकी डिसरिस्पेक्ट करना शुरू शुरू कर देंगे। वो उस पे बुरी बातें बोलना स्टार्ट कर देंगे, उस पे थप्पड़ हाथ उठाना स्टार्ट कर देंगे। ये इस टाइप के हैं। ये उसको भी ठीक से नहीं रख रहा है, लेकिन इनको क्या है कि वो तो हर सिचुएशन में ठीक है, उनके साथ है, बस आप खुश नहीं होने चाहिए, इस तरीके का है इनका। ये ऐसे बुरे इंसान नहीं है कि भाई इनको सोचे ये प्लानिंग कि ओ भाई इसको खुश नहीं रहना चाहिए। हाँ, प्लानिंग ये करते हैं, ठीक है, आपको परेशान, लेकिन इन इतने मंद बुद्धि के हैं ये पार्टनर, इनको ये नहीं पता चलता कि ये आपको परेशान करने के लिए करते हैं, आपके परेशान करने के लिए ही प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मतलब इनको लगता है नहीं तो मैं तो नॉर्मल हूँ, मैंने तो बस ऐसे ही कर दिया। मैंने ये थोड़ी ना सोचा कि उसको परेशानी होगी, कर रहे हैं आपको परेशान करने के लिए, है ना। जब ये आपको खुश देखते हैं, इनसे ना पानी नहीं उतरता गले से इनके। और ये पर्सन बहुत बेकार है, ये जिस थर्ड पर्सन के पास साथ गया है ना, या तो वो थर्ड पर्सन बहुत जल्दी इनको छोड़ने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये इस नालायक पर्सन ने ना उसकी भी जिंदगी नरक बना के रख दी है। क्योंकि इस पर्सन की एनर्जी पता है कि कोई भी अपोजिट जेंडर इसके साथ जाएगा, जिसको ये पर्सन प्रपोज करेगा या कुछ भी, ये पहले इतना अच्छा दिखाएगा, बहुत अच्छा, जितना अच्छा पर्सन आपको लगेगा कि मिलना मिलना ही मुश्किल है। तो क्यों ये इतना अच्छा दिखा लेता, क्योंकि सारा कुछ जब बनावटी करना होता है तो आदमी अच्छे से प्रिपेयर करता है। तो जब सारा इनके अंदर सारा कुछ बनावटी होता है, इसलिए ये इतना अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है। अब थोड़ा बहुत बनावटी हो तो इंसान को समझ में आ जाए, जी स्टार्टिंग बनावटी से एंडिंग बनावटी से, तो इस वजह से ये किसी भी पर्सन के पास खुश नहीं रह सकता, ये सबको तकलीफ देगा। और जिस तरीके से ये अभी आपको हर्ट करने की सोच रहा है ना, कि आपका कब कुछ आगे ना हो, कुछ बढ़े ना, आप खुश ना हो पाओ, उसी तरीके से जिस पर्सन के पास ये गया है करंट में, ये पर्सन ना जब उससे अलग होगा तब भी ये यही सोचेगा कि वो पर्सन भी इससे आगे ना हो जाए। बहुत टॉक्सिक पर्सन है भाई ये, कभी खुश नहीं रह सकता, ना खुश रह सकता, ना खुश किसी को रहने दे सकता। एक बंदा ये होता है कि भाई जो हमारी फैमिली है, जो हमको मिला है, हम उसमें खुश रहें। देखो हद होती है इसकी, लो देखो कितनी तेजी से है ना। एक पर्सन होता है कि मेरी मेरी जो फैमिली है, जितनी मुझे मिली है, मैं उसको खुश रख लूँ, मैं उसमें खुश रह लूँ। पर इनका नहीं है, इनको अगर आज के आज वो पर्सन, थर्ड पर्सन को इन्होंने हर्ट किया और फिर किसी और से इंटरेस्ट दिखाया और वो इनको मिल गया, ये फिर उसकी तबाही मचाने लगेंगे। मतलब जितने लोग मिलते जाओगे, आप लोग कितना भी अच्छा करो, ये पर्सन खुश नहीं होगा आप लोगों से, और ये हमेशा तबाही मचाता चला जाएगा, ठीक है। समझ रहे हो आप लोग, ये प्रॉब्लम है इस पर्सन की, इसको बोलते हैं टॉक्सिक पर्सन। हो सकता है आगे चल के जो उनकी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से आपको छोड़ा हुआ, हो सकता है वो उसको छोड़ दें और उस थर्ड पार्टी की और आपकी फ्रेंडशिप हो जाए। बहुत ज्यादा चांसेस हो सकते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस बात के। इस पर्सन ना बहुत खिंचाया हुआ पर्सन, बहुत बेकार पर्सन है। सिर्फ आपकी ही नहीं, ये ऐसा इंसान है, ये अपने बच्चे की खुशी नहीं देख सकता, ये अपने भाइयों की खुशी नहीं देख सकता। इसको लगता है बस इससे आगे कोई ना निकले। और वैसे भी इनके घर में कोई ऐसा है भी नहीं इनके आसपास जो इनसे आगे हो, क्योंकि ये अपनी पूरी जान लगाए रहते हैं। इनको रात दिन नींद ना आए अगर आप इनको आगे बढ़ते हुए दिख जाओ, बाई चांस कुछ ऐसा हो जाए आपकी लाइफ में कि आप बहुत फेमस हो जाओ एंड आपको बड़े बड़े शोज में बुलाया जाए, ठीक है, कि इनको भी पता चले कि आप, तो ये पता है पहले तो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होंगे, बहुत प्रॉब्लम करेंगे, हो सकता है अपने घर में तोड़ फोड़ करें कि आप इसमें आगे कैसे जा सकते हो, कैसे जा सकते हो। फिर ये उसके आगे आगे बढ़ के ड्रामा करके ये पर्सन आपके पास वापस आने का ड्रामा कर सकता है, कुछ भी कर सकता भाई ये पर्सन और वापस आने का ड्रामा इसलिए नहीं कि ये आपके साथ खुश रहे या कुछ इस तरीके का, नहीं, इसका ये मकसद रहेगा कि ये आपको अगर मतलब आपसे फ्रेंडशिप कर लेगा और आप मतलब आ जाओगे इसके पास लाइफ में बैक, तो ये आपको फिर से उसी तरीके से, जैसे पास्ट में इसने रुलाया, आपका करियर खराब करके रख दिया, आप पूरे दिन इनके बारे में सोचते रहते थे, आपका करियर पूरा बर्बाद होके रह गया, ठीक है, आपकी फैमिली एक तरीके से टॉन्ट मारने लगी, आपका जो वक्त था इतना ज्यादा बर्बाद हुआ, जितना भी टाइम आप इसके साथ रहे।
तो इसकी ये प्लानिंग, अगर ये कहीं से खुद को आपसे हारा हुआ महसूस करेगा, ये तुरंत आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपको झूठे-झूठे वादों में फिर से लपेटेगा, ठीक है? किस वजह से? ताकि कहीं आप आगे इनसे निकल चुके हो तो ये फिर उसी ट्रॉमा में आपको ले जाएगा कि आपका जिस तरीके से करियर लॉस हुआ था, फिर से वैसे ही हो और ये फिर से आपको छोड़ देगा। बहुत गंदा आदमी है ये, बहुत गंदा आदमी है। लड़का हो या लड़की आप अपने हिसाब से देख लेना, आपको खुद कनेक्ट कर जाएगा कि हाँ, हाँ, ये पर्सन है ऐसा, ठीक है? ये पर्सन किसी का सगा नहीं हो सकता। इसको बस थोड़ी-सी अटैचमेंट अपनी माँ से है, वो भी इसलिए है क्योंकि ये अपनी माँ से हो सकता है दूर रहते हो। ये ममाज़ बॉय नहीं है, नहीं भैया, ये ममाज़ बॉय हो भी नहीं सकते। इनकी मम्मी भी इनका ज़्यादा ध्यान नहीं देती क्योंकि हरकतें भाई माँ से थोड़ी ना छुपी रहती हैं, ठीक है? मम्मी से ये दिखावटी बनावटी प्यार कर लेते हैं, 1-2 गिफ्ट-विफ्ट ला के दे देते हैं, दवाइयाँ-ववाइयाँ हो सकता है दे देते हैं, अगर इनकी माँ है तो। इनको हमदर्दी अपनी मम्मी से भी नहीं है कुछ ख़ास। इनको बड़ा न्यूट्रल आदमी है ये, प्यार-व्यार को लेके, इमोशंस को लेके, रिश्तों को लेके, इसको सिर्फ़ अपना स्वार्थ दिखता है, सिर्फ़ अपना फ़ायदा दिखता है। हो सकता है आपने इसकी वज़ह से बहुत से काम छोड़ दिए हो, जैसे कि मान लो आपने कहीं पे जॉब जॉइन करी, ठीक है? और इसने देख लिया आपको आते-जाते और समझ गया ये कि आप वहाँ जॉब करते हो, इतने में ही आपने हो सकता है कि चेंज करना सोचा हो कि यार इसने देख लिया अब वहाँ नहीं करना है, इतने में ही हो सकता है। और कुछ लोगों का तो हो सकता है कि आपकी जॉब से रोज़ ही मिलना हो जाता होगा इसका रास्ते में, तो ये ना इस तरीके से आपको देखता होगा कि आपको खुद से लगता होगा कि यार कहाँ से यार इसको देख लिया, इस तरीके का लगता होगा, कितना नेगेटिव फ़ील करवा देता है ये। और ये सीरियसली वो एक नज़र से ही पता है आपको डाउन फ़ील करवा देता है कि अच्छा, ये देखो अपनी हालत देखो ज़रा इस तरीके का। तभी इसको पता है ये अपनी नज़रों से जब इस तरीके का फ़ील करा देता है ना कि हालत देखो ज़रा अपनी, तभी इसको इस बात का डर लग रहा है कि कहीं आप इनसे आगे ना निकल जाओ। जब आप हरकतें करोगी ऐसी तो फिर भोगने का डर तो रहेगा ही ना। बहुत गंदा पर्सन है आपका। हो सकता है आप ना इस घटिया आदमी से दूर होने के लिए आप शहर छोड़ना पसंद करो। हो सकता है आप शहर छोड़ने का डिसीज़न लो। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के। अगर आप वहाँ पे काम वग़ैरह कर रहे हो या आपके हाथ में है अगर शहर छोड़ना, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप शहर छोड़ना का सोचो। क्योंकि ये पर्सन इतना नेगेटिव ही है कि जब तक आप इससे 100 150 किलोमीटर चले नहीं जाओगे ना, कि जब तक इसकी वाइब आपसे दूर ना हो जाए, बिल्कुल डिस्कनेक्ट, बिल्कुल दूसरे लोगों में आप जब तक लिप्त नहीं हो जाओगे, दूसरों लोगों में आप खुद जैसे हो जाता है ना कि इंडिया का पर्सन छोड़ के लोग दूसरे देश चले जाते हैं, वो ज़्यादा ही दूर हो गया। लेकिन फिर भी एक शहर छोड़ के दूसरे में भी चले जाएँ और नए लोगों से मिले, नई बात करें, नए चर्चे हों, तो फिर उस पर्सन की नेगेटिविटी उतनी हावी नहीं होती है। तो हो सकता है बहुत से लोग ये सोच रहे हों कि छोड़ देते हैं यार यहाँ से, क्या ही मतलब है, इस पर्सन ने तो सब बर्बाद करके ही रख दिया। पर आपने पता है इनके लिए बहुत सारे एफर्ट्स लगाए हैं, आपने इनको खुशियाँ देने की कोशिश, एफर्ट बात अलग होती है कि चलो ठीक है एक एफर्ट लगा दिया, लेकिन किसी को खुश करने की कोशिश करना, वो एफर्ट से भी मुझे लगता है बहुत आगे। एफर्ट तो हर चीज़ का हो जाता है, छोटे-मोटे, पर किसी को खुश करना सबसे बड़ी बात है। आपने ना इनको खुश करने की कोशिश करी है। आप समझ रहे हैं हमारी बात? आप समझ रहे हैं हमारी बात? अब कार्ड से देख लेते हैं। क्या मैं इसे यहाँ पे रख दूँ? मैं एक बात बताऊँ, मैं कल लाइव आई थी रात के 9 बजे, ठीक है? और मेरे ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हैं कि मैं आज भी आ जाऊँ। तो जिनको भी क्वेश्चन पूछना है, जो भी पूछना है, आप लोग लाइव आ सकते हैं 9 बजे, ठीक है? ओके, नाउ कार्ड से स्टार्ट करते हैं। आज मेरा कैमरा सही लगा है ना? सब दिख रहा है। वैसे मेरा कैमरा बड़े अजीब से लगता था, तब मुझे अकल नहीं थी ना। अभी मैं ज्ञानी हो गई हूँ, ज्ञानी बाबा। देखो आज हम कितने कार्ड निकालते हैं, दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को भी आइडिया लगेगा कि ओ हो कैमरा ऐसे रख दूँ तो फिर बहुत ज़्यादा कार्ड कार्ड निकाले जा सकते हैं।
बस मर गई आत्मा, हो गया। सबसे पहले ये कार्ड देखो भाई, ये पर्सन ना जश्न मनाना लायक होता है ना कि आपसे, ये पर्सन बहुत ज्यादा, ये पर्सन झूठी खुशियों में रहता है, झूठी पर खुशियों में रहता है, ठीक है। ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है, बहुत मतलब इसको आपको तकलीफ में देखा, इसको लगा कि आप बर्बाद हो गए हो, ये पर्सन खुश हो गया, ठीक है। इसको लगा कि आप अच्छे सक्सेस हो रहे हो, ये पर्सन परेशान हो गया। ये इस टाइप का ये पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन ना अगर ये सोच ले कि मुझे इस पर्सन को परेशान करना है या बर्बाद करना है, तबाह करना, ये इतना बेकार आदमी, ये पीछे लग जाएगा। ये हर वो नीच और घटिया हरकत कर लेगा ना कि जो आपको तकलीफ दे सके, आपको नहीं, आपकी सिचुएशन पे कोई भी हो। मैंने जैसे बोला कि थर्ड पार्टी भी नेक्स्ट आने वाली है आपकी सिचुएशन पे, ठीक है। तो इस तरीके का ये पर्सन है। ये चाल साजें, मतलब षड्यंत्र रचना, ये करना वो करना सब कर लेगा ये पर्सन, ठीक है। लेकिन ये ना हारी नहीं मानने वाले, ये जब तक तबाह ना कर ले सामने वाले इंसान को, तब तक इनको ना खुशी नहीं मिलती है। इनको लगता है कि जो इंसान मेरे साथ खुश था उसे सिर्फ मेरे साथ ही खुश होना चाहिए, अगर मैं साथ नहीं हूं तो फिर वो खुश नहीं होना चाहिए। ये इनकी फीलिंग है बेकार सी। ये पर्सन ना बुढ़ा हो जाएगा, जब बुढ़ा, तब भी ये ना अपने बच्चों तक को नहीं छोड़ने वाला, इतना खड़ूस बुढ़ा या बुढ़िया बनने वाली है, क्योंकि इसका ईगो हाई लेवल है। इसको लगेगा कि मेरी जो पर्सनैलिटी है मेरे हाउस में मेरी चलनी चाहिए। ये ना तबाह करके रखेगा अपने बच्चों को भी। बच्चे होंगे इसके, हो सकता है, ठीक है, होंगे, लेकिन वाइफ का इनकी पता नहीं रहेगा, ठीक है। लास्ट में कभी बुढ़ापे टाइप शादी करी अगर, तो हो भी सकता है। अगर इनकी करंट में बुढ़ापे क्या, इनके तो आ रही है जा रही है, इनको खुशी नहीं हो रही है, किसी को ये खुशी नहीं देख रहे हैं, तो ये मतलब खड़ूस बुढ़ा बनेगा या खड़ूस बुढ़िया बनेगी, कहने का मतलब ये है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा ये, इसको ना बड़ा ये लगेगा कि मेरी रिस्पेक्ट बनी रहे, मेरी इज्जत बनी रहे, मेरा जो कुछ है, मतलब मैंने कह दिया ये काम होना है तो फिर वो करो सब लोग, अगर नहीं किया तो फिर मैं कुछ करूंगा। इस तरीके का ये पर्सन है। इसको गंदा बोलते हैं। इसको ना जीत की पड़ी रहती है कि अगर गेम स्टार्ट हुआ है ना मुझे जीतना है, ठीक है। ये पर्सन काम करने के साथ साथ षड्यंत्रकारी भी करता है। अगर ये किसी कहीं पे काम कर रहा है और वहां पे ऐसे चलता है कि कौन जीते, तो ये पता है क्या करता है, मेहनत के साथ साथ, जैसे मान लो एग्जाम है, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं कि मान लो एग्जाम है, ठीक है, तो कुछ बच्चे होते हैं कि मेहनत करते रहते हैं और जीत जाते हैं। ये पर्सन उसमें से, ये मेहनत तो करेगा ही करेगा, चालबाजियां भी करेगा, खुद आगे बढ़ने की करेगा, आपको पीछे करने की करेगा, दोनों तरीके से चालबाजी करेगा। और इसको कोई अफसोस नहीं होता किसी के साथ गलत करने का, कोई भी अफसोस नहीं होता। इसे सिर्फ खुशी होती है खुद की जीत देख के, उसकी वजह से कोई हारा हो, पिछड़ा हो, भटका हो, दुखी हो, मर गया हो, टूट गया, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ अपनी खुशी देखता है, सिर्फ अपनी खुशी देखता है। इसको ना अपने से मतलब है, सेल्फ ऑब्सेस्ड है ये पर्सन, सिर्फ खुद का पड़ा है। ये पर्सन इतना मतलब बेकार आदमी है कि अगर आप, मतलब एक कुछ इस तरीके के लोग होते हैं, वो मर जाते हैं ना तो उनकी मिट्टी तक, मतलब आदमी नफरत होती है उनके अराउंड। ये बुढ़ापे तक ऐसा क्रिएट कर लेंगे, इनसे अभी भी कोई इनसे प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। जितने लोग नहीं जानते वही इनके बारे में वही कर सकते हैं, वरना इनसे ना अभी भी कोई प्यार नहीं करता। आगे चल के इनका तो बहुत ही बेकार हाल होने वाला है। लेकिन बुढ़ापे तक देखते हैं इनको अपने कर्मों का अफसोस होगा भी या नहीं। ये पर्सन ऐसा है ना, जो कुछ आपने देखे होंगे, कुछ बच्चों को चींटी ईंटी दिखती है, ठीक है, तो वो प्यार से उसको आगे तक ले जाएंगे, छिपकली वगली आराम से जाओ, ठीक है। कुछ ऐसे होते चींटा देखा मार दिया, चींटी देखी मिसल दी, इस तरीके के भी कुछ बच्चे होते हैं, ठीक है। वैसे आजकल ऐसे बच्चे पाए नहीं जाते, कहीं भी नहीं पाए गए हैं, कोई दुष्ट से हो तो ये बचपन में ऐसे बच्चे रहे होंगे। इनको मजा आता है, मार डालो, इस टाइप की इनकी क्वालिटी हो सकता है। ये इतने बड़े हो गए अभी भी इनकी यही क्वालिटी, चींटा देखो मार दो, इस तरीके के पर्सन ये दिख रहे हैं मुझे। बहुत गंदा पर्सन है, राक्षसी प्रवृत्ति का आदमी है भाई ये। देख लो, अरे यार पलट जाते हो तुम। मैं कैसे करूँ ऐसे, तुम लोगों को दिख जाता है क्या? अब तुम लोगों को चाहे भले ही दिख जाता, मुझे तो कुछ नहीं दिखता है, ठीक है। कुछ कार्ड और निकाल लें भाई, देखें तो। आप इस पर्सन के बारे में सोच ही बेकार रहे हो, क्योंकि अच्छा एक्चुअली क्या है ना कि आप प्यार करते हो,
जो थर्ड पार्टी वो भी प्यार करती है, वो भी बेचारी काफ़ी दिनों तक सोचेगी। आप जेंडर वाइज़ ले लेना, मुझे लड़का-लड़की से मतलब नहीं है, मैं बस एनर्जी देख रही हूँ, ठीक है? तो वो भी परेशान रहेगी काफ़ी दिनों तक। वो तो बताया ना मैंने, आगे चल के हो सकता है आपकी और उसकी दोस्ती हो जाए, हो सकता है थोड़ी बहुत अभी भी बातचीत हो रही हो, ठीक है? बहुत बेकार सिस्टम है ये। इसका ना एक मुझे एनर्जी इस तरीके की दिख रही है जैसे पुराने ज़माने में थे ना मोहम्मद कासिम टाइप लोग, कि बंदा दिखे मार दो, पर्सन दिखे मार दो, इस तरीके के पर्सन। मतलब इनको ना दया नहीं है इस पर्सन के अंदर, है ना? जैसे थोड़ा-सा क्रूर राजा टाइप के रहते थे ना, देखो मोहम्मद कासिम को ऐसा मत ले जाना कि मैं मुसलमानों की बोल रही हूँ, हिंदुओं में भी बहुत है, लेकिन अभी याद नहीं आ रहा है। कंस देख लो, कंस, हाँ कंस, कृष्ण के मामा, है ना? इंसान देखो अपनी बहन तक को मार दो, डोंट केयर क्या हो रहा, नहीं मतलब है। इस तरीके के पर्सन है ये। इनको बस अपनी शासन सत्ता से मतलब है कि मुझे ये काम करना है, मुझे ये चाहिए। जबकि शासन सत्ता तो आप तब करो जब आपको कोई फॉलो भी कर रहा हो। फॉलो इन्हें कोई नहीं करता, सब इनसे दूर भागते हैं। सबको पता है ये, मतलब गाली आ रही बट नहीं देना, ये कितने गंदे पर्सन है, सबको पता है, ठीक है? कोई इनसे इनसे ना बच्चे तक दूर भागते हैं। ये होता होगा कि अगर ये अपने घर जा रहे हैं तो इनसे दूर भागते होंगे सब। फैमिली ये वो सबके सपने रह जाते होंगे एक हैप्पी फैमिली के, चाहे ये किसी के साथ भी अपनी फैमिली बसाना चाहे, इनके सपने रह जाते होंगे। इनको मतलब नहीं है, खड़ूस आदमी है, लालची आदमी है, खाऊ टाइप का है। इसको अगर जैसे होता है ना, ज़्यादातर ऐसे पर्सन होते हैं, जो लड़के होते हैं कि अगर उन्होंने कुछ खाया तो वो अपनी फैमिली को भी लेके जाएंगे, बच्चों के लिए, वाइफ के लिए, मम्मी पापा के लिए। ये पर्सन ऐसा है कि अकेले ठूस लेगा, चुपचाप से खा लेगा और घर में बोल देगा कि मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है। इस टाइप के पर्सन है ये। हर तरीके की गंदी एनर्जी जो है वो इनके अंदर पाई जाती है, ठीक है? कोई मतलब नहीं है इनको आपसे। इनकी बेचैनी सारी इस वजह से रहती है कि कौन मुझसे आगे है। कोई मुझसे आगे तो नहीं है। मेरे मेरे जो लोग मेरे को फॉलो कर रहे हैं, यानी कि हो सकता है फैमिली में ये बड़े हों, तो बच्चों का या कोई मतलब इनके डाउन में हो जिनको फॉलो करना पड़ता हो, ज़्यादा नहीं तो कुछ नौकर ही हो सकते हैं, फॉलो करना पड़ता हो, कोई हो या इनकी माँ हो सकती है जो इनको बहुत अच्छे से फॉलो करती हो कि हाँ बेटा ने कहा ये। तो इनको बस ये लगता है कि जो लोग इनको फॉलो कर रहे हैं उनकी कहीं ऐसा तो नहीं कि वो थोड़ा-सा भटक गए हैं, या अब उनके अंदर से डर खत्म हो गया, अब वो मेरी नहीं मानेंगे, इस तरीके की ये पर्सन है। और ये इसी में अपना दिन रात गुजारते हैं। बेचैनी रहती है भाई इनको इस पर्सन को इसी चक्कर में। इसको नहीं मतलब है, इसको थोड़ा-सा भी अट्रैक्शन हो जाएगा, थोड़ा-सा भी प्यार आ जाएगा, ये प्रपोज़ कर डालेगा। प्रपोज़ के साथ-साथ शादी कर डालेगा और शादी के साथ-साथ बहुत ज़्यादा चांसेस हैं फिर ये साल 2 साल में छोड़ के भी निकल ले, क्योंकि इससे कुछ हो ही कहाँ रहा है। क्योंकि इसको अपने शासन की पड़ी हुई है। ठीक है, अब आई थिंक आप लोग ना समझ गए होंगे, आप जिनके बारे में रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप लोग को समझ में तो आ ही जाता है। ठीक है, अब देखो जिन लोगों को मेरी रीडिंग अच्छी लगी है वो लोग वीडियो को लाइक कर दें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और जिनको कमेंट करना भगवान को धन्यवाद बोलना चाहें वो धन्यवाद बोल दें। इसके अलावा ये है कि मेरी 9 बजे लाइव रीडिंग होगी, जिनको क्वेश्चन पूछना हो वो आ सकते हैं, ठीक है? ओके, बाय।